हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए हमारे साथ अशोक चौहान साहब जुड़ गए, कांग्रेस के नेता है, वरिष्ठ नेता है। अशोक चौहान साहब, बहुत स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, आखिर क्यों महाराष्ट्र में साधु सुरक्षित नहीं है? दूसरी घटना देख रहे हैं हम लोग इस तरह की। देखिए सभी महाराष्ट्र में सुरक्षा की कैसी कोई इशू नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा लोगों को कि कृपया इसकी कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। मामला बड़ा गंभीर है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। रात को ये हत्या हुई है, इसके पीछे मोटिव क्या है, कौन करने वाले हैं, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकता है। पुलिस अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। 2 लोगों की हत्या हुई, साधु महाराज जी की हुई है और एक व्यक्ति की हुई है। तो इसके पीछे इंटेंशन क्या है, चोरी का है या और कुछ है, ये अभी समझना है। गिरफ्तारी के बाद ही शायद पता चल पाएगा। पर मेरी ये विनती रहेगी कि कृपया इसकी कोई राजनीतिक लाभ न उठाए। इसमें कोई राजनीति का मामला नहीं है और सरकार पूरा ध्यान रखी हुई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है इसमें। अशोक चौहान साहब, मुझे एक बात बताइए, बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है, पालघर की घटना हुई, अब ये घटना, कि आखिर क्यों साधुओं पर इस तरह से हमले हो रहे हैं? देखिए, ये इसका कोई मेयरली कोइंसिडेंस हो सकता है। पालघर की घटना तो मॉब लिंचिंग की घटना है। पालघर की घटना करने वाले लोग कौन है, क्या है, तो आप जानते हैं, पकड़े गए लोग इसमें भी। तो सवाल ये है कि हत्या करने का पीछे का मोटिव क्या है, ये जब पकड़े जाएंगे लोग तभी पता चल जाएगा। इसमें कोई राजनीतिक मामला नहीं है। इसमें क्या इसके पीछे मोटिव है, ये गिरफ्तारी होने के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। अशोक चौहान साहब, आप तक कुछ जानकारी अभी तक पहुंच पाई है, चाहे पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से ही, आखिर किस वजह से ये पूरी घटना हो सकती है, या देखिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। इतने जल्दी तो मालूमात नहीं, मैं तो पता लगाऊंगा, फिर आपको जरूर बताऊंगा। अभी तक मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं इसके बारे में। जी, बहुत धन्यवाद अशोक चौहान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। देखिए, अशोक चौहान साहब जुड़े हुए थे हमारे साथ, पूरी जानकारी दे रहे थे और उनका कहना है कि इस पूरे घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन संत समाज नाराज है। बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है कि साधुओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और अशोक चौहान बार बार यही कह रहे हैं कि अभी कोई जानकारी नहीं है, जानकारी आएगी, जानकारी आते ही वो बताएंगे। महाराष्ट्र के मंत्री ने एबीपी न्यूज से कहा है कि हत्या पर राजनीति ना हो और कानून व्यवस्था राज्य में पूरी तरह से दुरुस्त है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक हत्या का मकसद साफ नहीं है। महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चौहान ने एबीपी न्यूज पर साफ साफ कहा है कि इस पर जो राजनीति हो रही है इस तरह की घटना पर, वो नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है, लेकिन बार बार बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है और जो स्थिति है उसको देखकर ये सवाल बनता भी है कि आखिर कानून व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं है और क्यों साधुओं पर बार बार निशाना साधा जा रहा है। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज। सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।